जय हिंद। आज पढ़ने वाले हैं समतापीय जीव और विषमतापीय जीव कौन होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, समतापीय जीव किसको कहा जाता है और विषमतापीय जीव किसको कहा जाता है। तो जो समतापीय जीव होते हैं उनको वार्म ब्लडेड एनिमल कहा जाता है, उनको वार्म ब्लडेड एनिमल कहा जाता है, जिसको समतापीय कहा जाता है। देखिए यहाँ पे सम मतलब होता है सम, तापीय मतलब होता है तापमान। जिसका तापमान बराबर हो उसी को समतापीय कहा जाता है। जिसका तापमान बराबर हो, ऊपर नीचे ना हो, उसी को समतापीय कहा जाता है। तो जो समतापीय जीव जो होते हैं उनको उष्ण रक्तीय जीव कहा जाता है, वार्म ब्लडेड एनिमल कहा जाता है। जो उनका रक्त होता है, वो रक्त का उष्मा जो होता है, उनके जो टेम्परेचर होता है वो बराबर ही होता है, उसी को समतापीय जीव कहा जाता है। तो समतापीय जीव देखिए, जैसे मानव है। समतापीय जीव जो होते हैं स्तनधारी और पक्षी होते हैं, इसको मैमल्स बर्ड्स कहा जाता है। तो स्तनधारी होते हैं समतापीय जीव और पक्षी होते हैं समतापीय जीव। मतलब ये है कि समतापीय जीव जैसे हम लोग हैं, मानव हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो उनका टेम्परेचर होता है, बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री होता है। तो जो 37 डिग्री होता है, तो 37 डिग्री से ना घटता है ना बढ़ता है, उनका फिक्स है टेम्परेचर। जो मानव है उनका फिक्स है टेम्परेचर 37 डिग्री। 37 डिग्री वो कहीं भी चले जाए, मतलब बर्फ इलाकों में भी चला जाए, उनका टेम्परेचर ना घटे, उन्हीं को कहा जाता है समतापीय जीव। अगर हम लोग चले जाएं कश्मीर में, सपोज दैट अगर हम कश्मीर में चले जाएं, वहाँ पे बर्फ, पानी जो होता है बर्फ बन जाता है टेम्परेचर की वजह से। लेकिन जो हमारी बॉडी है उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जो अंदर का खून जो सेल्सियस है वो बिल्कुल 37 डिग्री ही होता है। वहाँ पे जो देखिए ऊपर ठंड लगेगा, जो हमारी स्किन है इस पर हमें ठंड महसूस हो सकता है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल फिक्स है, वो 37 डिग्री ही सेल्सियस होगा। 37 डिग्री से ना ऊपर हो सकता है ना कम हो सकता है। जब अगर बुखार नहीं है, तो जब बुखार अगर हो जाएगा तो हो सकता है बॉडी का टेम्परेचर अलग हो जाए, लेकिन जब अगर बुखार नहीं रहेगा तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल सेम रहेगा, चाहे हम कहीं भी चले जाएं। अब यहाँ पे देखिए, जो अगर हम ठंड के दिनों में तो हमें ठंडा लगता है, तो हमें सिर्फ स्किन के ऊपर फील होता है कि हमें ठंडा लग रहा है, अंदर बॉडी के अंदर ठंडा नहीं लगता है। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, लेकिन अगर मुंह के अंदर थर्मामीटर डालकर अगर बॉडी का टेम्परेचर टेस्ट किया जाए तो उसका जो टेम्परेचर होगा बॉडी का वो 37 डिग्री ही होगा। चाहे वो बाहर जितना वातावरण में जितना भी ठंडी हो, गर्मी हो, जो कुछ भी हो, लेकिन जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बिल्कुल 37 डिग्री होगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि वातावरण के हिसाब से हमारे बॉडी का टेम्परेचर नहीं बदल सकता है। ठंडी अगर बाहर है, बाहर का वातावरण ठंडी है, हमारे ऊपर के जो शरीर है, स्किन है, उसको ठंड फील हो सकता है, लेकिन जो हमारे बॉडी के अंदर है उसका टेम्परेचर सेम होगा। अगर बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, अगर थर्मामीटर से बाहर के गर्मी का जो टेम्परेचर अगर नापा जाए उसको, तो हो सकता है कि अलग हो जाए, लेकिन जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, अगर मुंह में डालकर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो भी हम चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री ही होगा। 37 डिग्री से घट बढ़ नहीं सकता है। अगर मान लीजिए कि 37 डिग्री से अगर घट गया, ठीक है, तो हमारे बॉडी मतलब समझ जाइए कि नॉर्मल नहीं है, बॉडी नॉर्मल नहीं है, हमारी तबीयत नॉर्मल नहीं है। तो अगर ऐसा थोड़ी होगा कि बाहर ठंडी है तो हमारी अंदर भी ठंडी लगेगी। अगर अंदर तक ठंड पहुंच गया तो समझ लीजिए कि हमारी मौत हो जाएगी, निश्चित है। इसीलिए जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है इसका फिक्स है, 37 डिग्री ही होगा। 37 डिग्री से ना कम हो सकता है ना ज़्यादा हो सकता है। अगर कम हुआ तो समझ लीजिए कि बॉडी कंट्रोल में नहीं है, और अगर ज़्यादा हुआ तो भी समझ लीजिए कि बॉडी कंट्रोल में नहीं है। तो आप समझ गए वार्म ब्लडेड एनिमल के मतलब बायोलॉजी के हिसाब से मानो क्या एनिमल में ही आता है। तो आप समझ गए यहाँ पर समतापीय जीव किसको कहा जाता है, जिसका जो तापमान है बिल्कुल सम हो, बिल्कुल बराबर हो, वातावरण के हिसाब से उसमें चेंजिंग ना आए, उसी को समतापीय वार्म ब्लडेड एनिमल कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि वार्म ब्लडेड एनिमल समझ गए होंगे। इसमें स्तनधारी या पक्षी आते हैं, स्तनधारी आते हैं, मानव जो होते हैं स्तनधारी होते हैं, मेमल्स। और जो पक्षी जो बर्ड है इसको समझ गए। देखिए जो बर्ड होते हैं उनकी जो पंखें होती हैं
उनकी पंखें जो होती हैं उसमें ऊष्मा होती है, पंखों में ऊष्मा होती है। तो अगर मुर्गी जो होती है उसका पंख उठाकर आप उसके पंखों में हाथ लगा कर देखिएगा, उसमें आपको गर्म गर्म फील होगा, गर्म गर्म महसूस होगा। तो जो पक्षी के पंख होते हैं वो उड़ने के लिए नहीं होते हैं, मतलब सेकेंडरी काम होता है उड़ना उनका, लेकिन मेन जो काम होता है उसमें ऊष्मा को बनाए रखना होता है। तो आप समझ गए कि वार्म ब्लडेड एनिमल किसको कहा जाता है? समतापीय जीव, जिसका जो 37 डिग्री है कम और ज़्यादा नहीं हो सकता, वातावरण के हिसाब से चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल को विषम तापीय जीव कहा जाता है। विषम तापीय मतलब शीत रक्तीय, जिसके जो जीव हैं उनका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो नॉर्मल, मतलब कि फिक्स नहीं हो, कि मतलब वातावरण के हिसाब से फिक्स नहीं हो सकता है कि उनके जो बॉडी का उनका टेम्परेचर है सेम होगा। गर्मी के दिनों में उनका बॉडी का टेम्परेचर अलग हो सकता है, ठंड के दिनों में उनके बॉडी का टेम्परेचर अलग हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, सेम नहीं हो सकता है। इसीलिए उनका जो, अगर उनको कोई बीमारी हो जाए जैसे बुखार वगैरह हो जाए तो उनको चेक नहीं किया जा सकता है कि उनको क्या है क्या नहीं है, अगर उनको टेम्परेचर उनमें सेम होता ही नहीं है। क्या होगा, जो समतापीय जीव, विषम तापीय जीव होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल जो होते हैं, उनमें ठंड के दिनों में उनके बॉडी तक ठंड पहुंच जाएगा, अंदर तक ठंड पहुंच जाएगा। मतलब कि जो बाहर का वातावरण का जो तापमान होगा वो बॉडी के अंदर का भी तापमान वही होगा। जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, बाहर के वातावरण के हिसाब से उनके बॉडी का टेम्परेचर रहता है। अगर ठंडा बाहर है तो उनके बॉडी के अंदर भी ठंडा रहेगा, अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उनकी बॉडी के अंदर भी बहुत ज़्यादा गर्मी होगा। तो इसमें कौन आता है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल में कौन आता है? आता है कीट, सरीसृप और उभयचर। कीट मतलब समझ रहे हैं, सरीसृप मतलब होता है रेंगने वाला, जो रेंगने वाला होता है, सांप हो गया, गिरगिट हो गया, छिपकली हो गई, ये सब सरीसृप में आते हैं। और ये जो उभयचर मतलब जो पानी में भी रहता है और जमीन में भी रहता है, उसी को उभयचर, जैसे मेढक। तो ये देखिए, जो सरीसृप सांप जो होते हैं आप उनको देखे होंगे, गर्मी के दिनों में क्या इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि जो बाहर का टेम्परेचर होता है उनके बॉडी को हीट कर जाता है, उनके बॉडी को इम्फेक्ट पड़ जाता है। अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उनके शरीर के अंदर तक गर्मी चला जाएगा। जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं इनको ठंडा चाहिए, इनको ज़्यादा गर्मी नहीं चाहिए, ज़्यादा ठंडा चाहिए। तो ये क्या है, वातावरण के हिसाब से उनकी बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है। तो क्या इनका बुखार नापा जा सकता है? नापा नहीं जा सकता है कि उनको ठंड है कि बुखार है कि नहीं, क्योंकि उनका बॉडी का टेम्परेचर फिक्स ही नहीं है कि उनके बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा। तो उन्हीं को कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहा जाता है। ये मेढक जो होते हैं पानी में रहेंगे तो उनका टेम्परेचर अलग रहेगा, जो अगर धरती पर आ गए जमीन पर तो उनका टेम्परेचर अलग ही होगा। तो इन सब का टेम्परेचर अलग अलग होता है, इन सब का टेम्परेचर फिक्स नहीं होता है, उसी को कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहा जाता है। वार्म ब्लडेड एनिमल और कोल्ड ब्लडेड एनिमल में आप डिफरेंस समझ गए हैं कि क्या होता है। कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल होता है उनके जो शरीर का तापमान होता है वो समतापीय होता है, सेम होता है, 37 डिग्री ही होता है, 37 डिग्री से ऊपर नीचे जाए तो प्रॉब्लम है। और अगर विषम तापीय जो होते हैं इनके जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो फिक्स नहीं होता है कि उनके बॉडी का टेम्परेचर गर्मी के हिसाब से गर्म हो जाता है, ठंडी के हिसाब से ठंड हो जाता है, तो उनके बॉडी का टेम्परेचर कोई फिक्स नहीं होता है, तो उन्हीं को कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहा जाता है। तो आप समझ गए हैं वार्म ब्लडेड एनिमल और कोल्ड ब्लडेड एनिमल में डिफरेंस। तो अगर समझ गए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।